फ्रांस भी आएंगे। फ्रांस इज अल्टीमेटली, फ्रांस इज अ पावर। अब देखें जो सर्कमस्टांसेस वहां पे, जो एक लूटमार का बाजार गर्म है, हो सकता है मोदी जी के जाने से पहले कुछ ठंडा हो जाए, लेकिन इस वक्त जब मेरे ख्याल में इंडिया हैज अचीव देयर टारगेट्स। ऑफिशियल स्टेटमेंट आना कि ऐसा बायलैटरल रिलेशनशिप जमीन के ऊपर वो सिर्फ इंडिया के साथ है, और मोदी साहब एक बड़े इफेक्टिव हो रहा है। सड़कों पे जो नमाज वगैरह पढ़ रहे थे उसको भी अपोज किया जा रहा है। ये गलतफहमी है कि दी यूरोपियंस आर हार्मलेस, दे आर नॉट हार्मलेस। यही गलतफहमी उसामा बिन लादेन को थी कि देखा ये पास्ड अ मैसेज, वो मैसेज इतना भारी पड़ा कि मुल्क गोरों ने तबाह कर दिए और करोड़ों मुसलमानों ने। मोदी जी जा रहे हैं फ्रांस, उससे पहले अमेरिका का भी विजिट बड़ा सक्सेसफुल रहा, तो इस विजिट को आप कैसे देखते हैं? जुलाई में उनका ये विजिट भी है फ्रांस का। देखें सब, मैं बल्कि उसके सामने चीजें आ रही हैं। मोदी जी का जो था विजिट, वो तो एक लैंडमार्क विजिट था। 600 अरब डॉलर के उसके तो अपने हैं जनाब, उसको चाइना या हमारी इस वक्त को इतनी जरूरत। फ्रांस में इस्लामी जिहादियों द्वारा किए जा रहे दंगों की आग सभी यूरोपियन यूनियन के 36 देशों तक पहुंच गई है और यूरोपियन यूनियन के देशों ने कमर कस लिया है कि अब की बार इन इस्लामी जिहादियों को सबक सिखा कर रहेंगे। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी जो 14 जुलाई को फ्रांस पहुंच रहे हैं, फ्रांस प्रधानमंत्री मोदी के सुरक्षा को लेकर इतना सचेत है कि इस्लामी जिहादियों की नमाज तक प्रतिबंध लगा दिया है। लगता है कि मस्जिदों में भी ताले लगेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है जानने की कोशिश करते हैं। कारण है जिसके कारण यूरोप अब खड़ा होकर के इन लोगों को नो मोर बोल रहा है, इन लोगों को रिस्पॉन्ड कर रहा है। अगर ये इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं तो माइग्रेंट जो कैंप्स हैं उनके ऊपर अटैक हो रहा है, इनके ग्रुप्स पे अटैक हो रहा है, और अगर अकेले मिल जा रहे हैं तो अटैक हो रहा है। सड़कों पे जो नमाज वगैरह पढ़ रहे थे उसको भी अपोज किया जा रहा है। और ये फ्रेंच पुलिसमैन का स्टेटमेंट है कि ये कोई रॉयट्स नहीं है, ये फ्रांस के अगेंस्ट किया जाने वाला युद्ध है, और उसको वो युद्ध की तरह ही आंसर करना चाहते। कुछ लोग हैं जो सेलिब्रेट कर रहे हैं कि देखो ये मज़हब की ताकत है, इस्लाम की ताकत है, और किस तरीके से जब ये एकता है हमारी, दिस इज़ यूनिटी। और हमने देखो फ्रेंच को ये दिखावे का कुछ नहीं दिया। ये जो लेफ्ट लिबरल वोक टाइप के फ्रेंच हैं, उनको देख के ये यूरोप और फ्रेंचमैन का ये हिसाब लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है। फर्स्ट क्रूसेड, सेकंड क्रूसेड, थर्ड क्रूसेड कहाँ से शुरू हुआ? यूरोप से शुरू हुआ है। तो होली रोमन एम्पायर कहाँ से शुरू हुआ? यूरोप से शुरू हुआ। रोम का इटली में। इन लोगों ने करोड़ों लोग निपटा दिए यार, करोड़ों लोग निपटा दिए इन लोगों ने, और ये लड़ते चले आए। ये देखिए, मोदी जी जा रहे हैं फ्रांस, उससे पहले अमेरिका का भी विजिट बड़ा सक्सेसफुल रहा, तो इस विजिट को आप कैसे देखते हैं? जुलाई में उनका ये विजिट भी है फ्रांस का। देखें सब, मैं बल्कि उसके सामने चीजें आ रही हैं। मोदी जी का जो था विजिट, वो तो एक लैंडमार्क विजिट था। तो फ्रांस भी आएंगे। फ्रांस इज अल्टीमेटली, फ्रांस इज अ पावर। अब देखें जो सर्कमस्टांसेस वहां पे, जो एक लूटमार का बाजार गर्म है, हो सकता है मोदी जी के जाने से पहले कुछ ठंडा हो जाए, लेकिन इस वक्त जब मेरे ख्याल में इंडिया हैज अचीव देयर टारगेट्स एज अ रीजनल पावर ऑफ द रीजन, ग्लोबल साउथ की लीडरशिप, और जो उस रीजन एशिया की लीडरशिप है, वो दे आर इन द हैंड्स ऑफ इंडिया मेरे ख्याल में। और उस दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होगा आने वाले दिनों में, जो मैं देख रहा हूं कि अमेरिका जूं चाइना के खिलाफ अपना पंजा टाइट करेगा, वहां से बिजनेस निकल के जो हमारे यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पढ़े लोग यहाँ पे जो सीईओज हैं, वही बिजनेस उठा के चाइना से भारत ले जाएंगे, और भारत फिर उसके बाद एक अनटूट पोजीशन में आ जाएगा। अमेरिका का गुजारा नहीं होगा, अमेरिका विल बिकम डिपेंडेंट। और जिस तरह मोदी जी ने फिर कहा था कि टेक्नोलॉजी इनके पास है और हमारे पास यूथ है, और तो इंडिया विल बी गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल। सारा बिजनेस इस वक्त जिस तरह फार्मास्यूटिकल पूरी दुनिया का इंडिया में बन रहा है, इस वक्त जो सबसे बड़ी चीज जो चाइना अमेरिका चाहता है वो कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर जो है वो चाइना में बन रहे हैं, और जब ताइवान पे जाएंगे तो उस पर मुश्किलात आएंगी। मेरे ख्याल में अगला जो चीजें आएंगी कि भारत में सेमी कंडक्टर ज्यादा बनेंगे, और पूरी दुनिया फिर उसके ऊपर डिपेंड करेगी भारत के। बिल्कुल।
200 या 205 कंट्रीज हैं और अमेरिका के यकीनन ताल्लुकात और दुनिया से भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आना कि ऐसा बायलैटरल रिलेशनशिप जमीन के ऊपर वो सिर्फ इंडिया के साथ है। और मोदी साहब एक बड़े इफेक्टिव और डेमोक्रेटिक लीडर है। ये इंसानी इतिहास का अमेरिका पहला ऐसा कोलैबोरेशन है या एक समझ लीजिए अटेम्प्ट है इंसानों का। तो अमेरिकन वर्ल्ड पावर आप तभी, जो अमेरिका ने आज स्टेटस हासिल किया है, वो उसको तभी मेंटेन कर पाएंगे जब उनके साथ लोग जुड़े। क्योंकि अमेरिका ने अभी तक ये जो पावर गेन किया है, इसके साथ ज्यादातर लोगों को एलियनेट कर दिया जब से उन्होंने 1945 के पास ये पावर बनाई। वो इसको सही से मैनिफेस्ट नहीं कर पाए अपनी पावर। उन्होंने मिलिट्री पावर का इस्तेमाल किया, अपनी इवन डेमोक्रेसी को फैलाने के लिए भी मिलिट्री पावर का इस्तेमाल किया। जैसे सऊदी अरेबिया ने पेट्रो डॉलर का यूज किया इस्लाम फैलाने के लिए, इन्होंने मिलिट्री पावर का वो यूज किया डेमोक्रेसी फैलाने के लिए। कभी इराक में सद्दाम को उड़ा दिया, कभी ताइवान, कभी लीबिया में घुस गए, कभी लीबिया में घुस गए। हर जगह घुस के इन्होंने डेमोक्रेसी को लाने की कोशिश की, बट हुआ ये कि डेमोक्रेसी तो नहीं आई, एंटी अमेरिकनिज्म कूट कूट के भर गया लोग। ये गलत फहमी है कि दी यूरोपियंस आर हार्मलेस, दे आर नॉट हार्मलेस। यही गलत फहमी उसामा बिन लादेन को थी कि देखा ये पास्ड अ मैसेज। वो मैसेज इतना भारी पड़ा कि मुल्क गोरों ने तबाह कर दिए और करोड़ों मुसलमानों ने एक पागल उसामा बिन लादेन की बेवकूफ़ी का खामियाजा भुगता है। मुल्क सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, यमन, आप थड़ करके देखिए ना, पाकिस्तान के पूरे ट्राइबल एरियाज, they have simply destroyed everything in their path. They have the money, they have the technology, they have the credibility, they have the banks, they have everything. What do you have? What do you have? Street power, how does it matter? ये क्या कर, देखो इनको ना ये बात समझ में नहीं आ रही। अगर मैं तो पढ़ता हूं इसके बारे में, तो मुझे थोड़ा सा ज्ञान है इसके बारे में, इल्म है। यूरोप को कभी धक्का नहीं देना चाहिए वैभव। बिना सोचे समझे किसी भी शरणार्थी को शरण देने और फिर उन्हें वहां पर सारी सुविधाएं देने, ह्यूमन राइट के सारे अधिकार देने और फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का अधिकार देने आदि जितने भी अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के देश हैं, इन्होंने दे तो दिया, लेकिन अब उसका खमियाजा वही भुगत रहे हैं। यूके के बारे में कहा जा रहा है कि इस्लामी जिहादियों ने तो अपनी एक ऐसी अलग बस्ती बना ली है कि वहाँ पर यूके पुलिस जाने से डरती है। यही हाल फ्रांस में देखने को मिल रहा है कि एक पुलिस वाले ने केवल रुकने को कहा और वह लड़का रुका तो नहीं, बल्कि ऐसा लगा कि वह गाड़ी ही पास खड़े पुलिस वालों पर चढ़ा देगा। और फिर जो हो रहा है फ्रांस में, ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। और अब यह फ्रांस की आग दूसरे देशों में पहुंच रही है, तब सारी बातें सामने आ रही हैं कि क्या क्या जो इस्लामी जिहादी है कर रहे हैं। अमेरिका, कनाडा भी इस्लामी जिहादियों के अलावे जो खालिस्तानियों के नाम पर, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर जो कर रहे हैं, उन्हें भी यही हाल फ्रांस जैसा भुगतना पड़ेगा। और यही कारण है कि अब यूरोपीय यूनियन के देश कमर कस लिए हैं कि इन इस्लामी जिहादियों पर रोक लगाना होगा, इनकी कमर तोड़नी होगी, क्योंकि इनका धर्म धर्म है और दूसरे का धर्म धर्म नहीं है। अपने देश में तो उन्हें खाने और रहने की सुविधाएं नहीं, लेकिन दूसरे देश में जाते हैं जो उन्हें खाना देता है, शेल्टर देता है, और उस देश के धर्म को, उस देश की रीति रिवाज को मानना चाहिए जो उन्हें शरण दिया है। वे अपने देश की रीति रिवाज और अपना धर्म और फिर इस्लाम का ही परचम फहराना चाहते हैं, तो उन्हें एक दिन इसका फल भुगतना होगा। हमारे देश में जब कभी कोई बात सामान्य नागरिक संहिता की या किसी ऐसे प्रकार 3 तलाक की बात होती है, तो हमारे देश में कुछ लोग मोदी का विरोध करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब उन्हें समझ में आ रहा होगा कि मोदी कितना सही है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।